My dear friends, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से ग्रस्त है, पीड़ित। और ऐसी दशा में गवर्नमेंट के आदेश से सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और इसलिए सभी स्कूल्स और कॉलेजेस द्वारा ऑनलाइन क्लासेज चलाए जा रहे हैं और यह ऑनलाइन क्लासेज ऑनलाइन टीचिंग के तहत चलाए जा रहे हैं। आप लोगों को भी चाहिए इन ऑनलाइन क्लासेज को गंभीरता से लें और जब आप गंभीरता से लेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो टाइम से पूरा हो सकेगा। इसी के तहत टुडे I want to teach you the first remaining portion, part 2 of the first chapter, reflection and refraction of light. इसी के तहत हम आपके फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका कुछ पोर्शन हम पहले टर्न पर बता चुके हैं। जो बाकी पोर्शन है उस चैप्टर का वो आज बताने जा रहे हैं, जिसे हम फर्स्ट रिमेनिंग पोर्शन कहेंगे या पार्ट 2 कहेंगे। तो पार्ट 2 के तहत हमको जो पढ़ना है वो इस तरह है। According to this teaching point, I will tell you the following remaining topics. The focal length of spherical mirror. Second, formula for the focal length of spherical mirror. पहला टॉपिक हुआ आज गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। दूसरा होगा गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का फार्मूला। तीसरा है मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र। और थर्ड है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंस, मतलब गोलीय लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र और उसकी जानकारी। नेक्स्ट, फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंस, गोलीय लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला सूत्र। और लास्ट, मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर स्फेरिकल, गोलीय लेंस के आवर्धन का सूत्र। ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं पिछले टर्म पर नहीं बताए गए थे, वो आज बताए जा रहे हैं। उसे आप लोग ध्यान से सुने, समझें, पढ़ें, लिखें तो आपको समझ में आए। In same sequence, now I will tell you about the first remaining topic, the focal length of a spherical mirror. The teaching lines are as follows. तो इसी क्रम में हम आप लोगों को उस बचे हुए टॉपिक का पहला टॉपिक बताएंगे, जिसका नाम है द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। और इससे रिलेटेड टीचिंग लाइंस हैं और इस प्रकार है। उसकी डिफिनेशन क्या है सुनिए। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो गोलीय दर्पण होता है उसके बीच वाले बिंदु को हम पोल या ध्रुव कहते हैं और उसके पोल या ध्रुव से उसके मेन फोकस तक की जो दूरी होती है उसी को हम फोकल लेंथ। पुनः एक बार सुनिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से उसके मेन फोकस F तक जो सीधी दूरी होती है उसी को हम
गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। द साइन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड द साइन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वह नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो हमेशा याद रखिए कि कॉनकेव माने नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स माने पॉजिटिव होता है। तो बार ध्यान दें, कॉनकेव मीन्स नेगेटिव और कॉन्वेक्स मीन्स पॉजिटिव। तो यह तो रहा फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब आगे चलते हैं। In same sequence, now I will tell you about the second teaching point, formula for the focal of spherical mirror. The teaching lines are as follows. यह दूसरा भी बचा हुआ टॉपिक है। इसके तहत हम आप लोगों को फोकल लेंथ के फार्मूला को बताएंगे। फोकल लेंथ के लिए क्या फार्मूला होता है स्फेरिकल मिरर का, उसे बताएं। द फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज एज फॉलोइंग। स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ का, फोकस दूरी का जो फार्मूला है इस प्रकार है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही फार्मूला है, जिसे हम इक्वेशन भी कहते हैं, where f equal to focal length, small equal to distance of object and small v equal to distance of image। इस फार्मूले में जो f है वह फोकल लेंथ का सिंबल है, स्मॉल u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है और स्मॉल v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज। और इससे जो रिलेटेड फिगर है वो सामने है। जो आपका जो मिरर है स्फेरिकल मिरर वो कॉनकेव है और P फॉर पोल, कैपिटल F इज फॉर फोकल पॉइंट, और उसमें देख रहे हैं O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज। O से P तक की डिस्टेंस को हम U कहेंगे, F से P तक की डिस्टेंस को हम F कहेंगे और I से P तक की डिस्टेंस को हम V कहेंगे। इन सेम सीक्वेंस नाउ आई विल टेल यू about the third remaining topic, magnification formula for spherical mirror. The teaching lines are as follows. जो तीसरा टॉपिक है उसमें हम आप लोगों को स्फेरिकल मिरर की मैग्निफिकेशन का फार्मूला बताएं। मैग्निफिकेशन से मतलब होता है आवर्धन, कि मतलब इमेज को बढ़ा देना या घटा देना। जब इमेज को हम बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो उसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब मैग्निफिकेशन का मतलब समझिए, जो इमेज की हाइट होती है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उन दोनों के रेशियो को ही हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। फिर से सुनो, जो इमेज की हाइट होती है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उन दोनों के रेशियो को ही हम मैग्निफिकेशन कहते हैं और उसके लिए सिंबल है स्मॉल एम। फार्मूला है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v बाई u। In other words, m equal to I by u is equal to minus v by u, where m equal to magnification, h equal to height of object and h dash equal to height of image। मतलब यह है कि यदि हमको इमेज की हाइट पता हो, ऑब्जेक्ट की हाइट पता हो, तो उसका जो रेशियो होगा वही मैग्निफिकेशन होगा। यह रहा स्फेरिकल मिरर के मैग्निफिकेशन के बारे में फार्मूला। और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, ऊपर दोनों फार्मूले बताए गए हैं, इनकी ज़रूरत जो है जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें पड़ेगी।
तो आगे उसका जो है प्रयोग किया जाएगा। इन सेम सीक्वेंस नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फोर्थ रिमेनिंग टॉपिक, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंस। टीचिंग लाइन्स आर एज फॉलो। अब तक जो चल रहा था वो स्फेरिकल मिरर के बारे में चल रहा था, अब जो बताया जा रहा है वो स्फेरिकल लेंस के बारे में बताया जा रहा है। स्फेरिकल लेंस माने होता है गोलीय लेंस। तो स्फेरिकल लेंस भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो स्फेरिकल मिरर में ज्यादा उपयोग जो होता है कॉनकेव मिरर का होता है, और स्फेरिकल लेंस में ज्यादा उपयोग जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो आइए हम लोग स्फेरिकल लेंस की फोकल लेंथ के बारे में जानते हैं। The distance between optical center and main focus point is known as focal length of the spherical lens। मतलब स्फेरिकल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेन फोकस तक की दूरी को हम स्फेरिकल लेंस की फोकस दूरी फिर जो सुनिए, स्फेरिकल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेन फोकस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। साइन ऑफ फोकल लेंथ of a concave lens is negative and the sign of focal length of a convex lens is positive। जो कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। एक बार जान लीजिए, कॉनकेव माने निगेटिव और कॉन्वेक्स माने पॉजिटिव। यदि नाम दिया रहे तो साइन नहीं लगाएंगे, और जब साइन लगाएंगे तो नाम नहीं लिखेंगे। ध्यान देना है, दोनों नहीं करेंगे। अगर नाम लिखा हुआ है तो साइन नहीं लगाएंगे, और साइन लिखा है तो नाम नहीं लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर विल बी टॉट ऑन नेक्स्ट टर्म। आज इस चैप्टर के बारे में इतना ही, और बाकी जो बातें बची हुई हैं उसे पुनः अगले टर्म पर बताया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, you should write the written matter in red color in your homework notebook for improvement of your spellings with the help of your smartphone or laptop। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को यह चाहिए कि जो यह रेड मटेरियल्स है, रेड लाइन्स हैं, जो बड़ी मेहनत के द्वारा उनको लिखा गया है, समझ करके लिखा गया है, उसे आप लोग ही अपने नोटबुक्स में नोट कर लें, जिससे आप लोगों की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी और चैप्टर की अच्छी बातें आपकी कॉपी में आ जाएगी। और इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप का प्रयोग करना पड़ेगा। और मेरा सुझाव है कि यदि आप लोग लैपटॉप से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आपको सुनाई देगा, समझाई देगा, और आपको जो है पढ़ने में आनंद आएगा। आफ्टर दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व the MCQ and worksheet provided by your school app. Your solution should be online method with the help of your school app। इसके बाद मेरा यह भी सुझाव है कि आप लोग जो MCQ है और वर्कशीट है जो स्कूल ऐप के द्वारा दिया जा रहा है उसे ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करें, और इसके लिए आपको स्कूल ऐप पर जाना पड़ेगा, और आपका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो ऑनलाइन मेथड से होना चाहिए। You should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose। ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करने के बाद आपको चाहिए कि इन MCQ को और वर्कशीट को आप अपने नोटबुक में भी नोट कर लें, ताकि आगे आपको रिविजन करने में आसानी। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, be safe from coronavirus and study with care। Very much thanks to you।